अस्सलाम वालेकुम, बाज़मा डेली में खुशामदीद। तो इस बाबरकत सफ़र के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक तमाम मालूमात जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सबसे पहले अच्छी एयरलाइन का इंतखाब कीजिए, उसके बाद मोटिलियम ज़रूर खा लीजिए ताकि अगर आपको नोज़िया वगैरह होता है तो आप उससे महफूज रहें। उसके बाद आपका होटल वो भी अच्छा होना ज़रूरी है। जहाँ हमारा स्टे है इसका नाम अलमासा बदर है, बाकी सब कुछ ठीक है सिवाय इंटरनेट के। यहाँ से हरम पाक का फ़ासला है तकरीबन 10 मिनट का, और रिक्शा वगैरह आपको नहीं मिलेगा, पैदल ही का सफ़र है। तो चलिए हरम पाक की तरफ चलते हैं। तो ये जी आप देख रहे होंगे बोर्ड, असली गुजरावाला होटल। यहाँ आपको इंडियन और पाकिस्तानी खानों की बहुत वैरायटी मिलेगी, उसके साथ शॉपिंग के लिए भी बहुत मार्जिन है। और सिम आप मेरा मशवरा ये है कि एयरपोर्ट से ही ख़रीदें, क्योंकि एयरपोर्ट और हरम के पास जो होटल है यहाँ के रेट्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सिम जो है यहाँ 3 तरह के नेटवर्क हैं, एक मोबाइली, एक STC और एक है जैन। सबसे अच्छी यहाँ STC है, लेकिन हमने ली थी जैन, हमें नहीं पता था, तो वो कोई एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा। मैं आपको STC ही रेकमेंड करूँगी। ये है जी ज्वेलरीज की शॉप, और गोल्ड की ज्वेलरी है। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि जैसे आर्टिफिशियल हो, क्योंकि डिस्प्ले बहुत अच्छा है इनका, स्टॉल्स की तरह इन्होंने बाहर लगाई हुई है। और यही अगर हमारे पाकिस्तान में हो तो आपको पता है कि 6 कर्टन्स के पीछे जाके जो है कस्टमर को दिखाई जाती है कि वैरायटी चेक कर लें डर खौफ से। बहरहाल यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। और उसके अलावा यहाँ जो आप देखेंगे कि लोग जो हैं बिला खौफ व खतर रोड्स पे ऐसे फिर रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल ये फ़िक्र नहीं है कि कहीं से आके कोई बस या टैक्सी या कोई गाड़ी हमें हिट करेगी, क्योंकि यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ख्याल में तो काफ़ी अच्छे हैं कि हम लोग जैसे भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो कोई गाड़ी है कोई बस है फ़ौरन स्टॉप लगा देती है। तो ना हॉर्न देने का रिवाज है, हॉर्न भी नहीं देते, बड़ा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं, और ये चीज़ मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगी है। अच्छा, दूसरा यहाँ का फ़ास्ट फूड बहुत अच्छा है। आपको अलबैक का, फ़रूक का और डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिनका आपको फ़ास्ट फूड मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कमी फ़ील नहीं होगी कि अगर आप ज़रा चटपटे खाने और फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं तो हर चीज़ यहाँ आपको मिलेगी। उसके अलावा सबसे मज़े की बात कि यहाँ फ़्रूट बहुत ज़बरदस्त, फ्रूट की क्वालिटी बेहतरीन है। 1 वीक हो गया है हमें यहाँ आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के रज के इबादत की है, उम्रा भी किया है, उसके अलावा नफली तवाफ़ भी किए हैं। आज शाम का हमारा प्लान है नेक्स्ट उम्रा करने का, तो मेरे पास टाइम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलेगी हम कुछ छोटी सी एक वीडियो बना लें और उसमें आपको डिटेल भी शेयर कर दूँ। तो अब हम जा रहे हैं कबूतर चौक की तरफ। कबूतर चौक इसी रोड पे मौजूद है। ये ख़वातीन दाना बेच रही हैं यहाँ। और मज़े की बात ये है कि इनमें कुछ ऐसी होती हैं जो यहाँ नीचे से दाना इकट्ठा करती हैं, जो लोग आते हैं डालते हैं, जैसे हम लोग हैं यहाँ से परचेज कबूतरों को दाना डालें, तो ये लोग क्या करती हैं नीचे से इकट्ठा करती हैं, करके थैलियाँ बनाती हैं और बना के सेल करती हैं। तो अब ये देखें माशाल्लाह, वाह ज़बरदस्त, अल्लाह अकबर, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। ये देखिए, ये देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ, ये वापस डाल रही हैं, इन्होंने सेल आउट करना। यहाँ मैंने देखा है कि अमला फिर रहा होता है, वो इनको फिर अच्छी सुनाता भी है और इनको भगाता भी है। यहाँ से कल मैं देख रही थी, वो इनके पीछे भाग रहा था और ये आगे आगे भागी जा रही थी, हंस रही थी। तो ये है, और कबूतर चौक इसको कहा जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा कबूतर हैं। इस लाइन में आप देखेंगे थ्रू आउट आगे तक कबूतर ही कबूतर हैं, और क्योंकि उन्हें खाना मिलता है, उनका ये फूड पॉइंट है, तो वो यहाँ आते हैं और डरते भी नहीं हैं, लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते। ये देखिए, और ये चचा मुंशी है मेरे साथ, क्योंकि आज मैंने ऐसे निकलना था, फिर मैंने कहा चलें आप मेरे साथ चलें ताकि हम जो है ना थोड़ा सा कोई वीडियो वगैरह बना लें। ये देखिए, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं यहाँ, बड़ी ऊंची ऊंची, और सफाई सुथराई का भी इतना अच्छा अरेंजमेंट है कि आपकी सोच है। चले जी हम अब वापस निकलते हैं इधर से मेन रोड की तरफ ही। ये देखें, दिल भर के देख लें, ये फिर कबूतर चौक के साथ साथ ही हम चले जा रहे हैं, और ये इब्राहिम खलील रोड है, और इसी रोड पे ही आपको होटल लेना चाहिए। हमारा तो प्लान है, ये देखें, ये है ब्रोस्ट अल्फरूज, इसका भी फूड बहुत अच्छा है। शारा इब्राहिम खलील रोड है।
टू हरम का ये देख लें बोर्ड लगा हुआ है, डायरेक्शन आपको मिल रही है। आने की सबील जगह जगह लगी होती है। जज़ाकल्लाह चाचा मुंशी, अपने पॉइंट पे आना है आपने, ठीक है बेटा। ये जी ये देखिए, ये यहाँ मैं वहाँ जाना नहीं चाह रही, अभी पाँव थकाने नहीं चाह रही, तो ये पॉइंट है। एस्केलेटर भी लगा हुआ है और यहाँ 7 स्टेयर्स भी हैं, तो आपके लिए दोनों ऑप्शंस हैं। तो मैं आज स्टेयर्स पे जाती हूँ क्योंकि एस्केलेटर पे रश बहुत ज़्यादा है। ये नीचे से भी रास्ता जाता है जहाँ से ये लेडीज़ जा रही हैं, तो हम तो आ गए हैं ऊपर। ये है, अगर आप जाना चाहें तो ये रोड भी जाती है सीधी। सबसे अच्छा ऑथेंटिक रास्ता ये है, वैसे तो आगे से भी है। उम्रा मुकम्मल करके आपने बाल मंडवाने होते हैं जेंट्स में, तो उनके लिए ये देखें जी गंज हो रही है, रश बढ़ता जा रहा है। ये वॉशरूम जो है नंबर 6 जो है ये जेंट्स का है। ऊपर आपको वैसे नहीं भी पता चले तो ये जो उन्होंने ऊपर एक शेप बनाई होती है, उसमें जेंट्स और लेडीज़ का डिफरेंस आपको नज़र आ जाता है। उन्होंने एक तरह से साइन है, पता लग जाता है कि ये औरतों का, ख़वातीन का वॉशरूम है। लोगों का एक समंदर होने के बावजूद यहाँ सफाई सुथराई का इतना अच्छा इंतज़ाम है कि आप दंग रह जाते हैं। माशाअल्लाह। मैं तो डे फर्स्ट से ही ना बाबे फ़हद है, फ़हद गेट 79, मैं इसी से एंटर होती हूँ और मेरी कोशिश होती है मैं इसी से ही बाहर आऊँ। मेरा एग्ज़िट भी यहीं से होता है, लेकिन कभी कभार अगर कहीं और से भी मैं निकल आऊँ तो मैंने यहीं आके आना होता है कि ये बहुत ईजी मेरे लिए बन जाता है रास्ता यहाँ से जाना आना। तो और पहले तो ये दारुल तौहीद है, ये नज़र आ जाता है तो आपको हौसला हो जाता है भी हाँ जी आप सही आ गए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब बंदा आता है और फर्स्ट डे जो होता है बंदे को घबराहट होती है, फितरी अमल है। इंसान जो है थोड़ा परेशान हो जाता है, नई जगह है और इतने गेट्स हैं माशाल्लाह मस्जिद के कि हर गेट सेम है, आपको बिल्कुल नहीं पता चलता, सिर्फ नंबर से पता चलता है। शॉपिंग और वैसे भी हमारा नेक्स्ट टाइम प्लान जो है कि हमने जो होटल लेना ना इंशाल्लाह अगर हम आएँगे तो हम अंदर यहीं लेंगे, क्योंकि जो वो फासला है ना वो आपको थका देता है, आपकी जो है एनर्जी है थोड़ी वेस्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ से निकलेंगे आप हर नमाज के लिए आसानी से आ सकते हैं। हमें ये होता है कि हमें हर नमाज के लिए वहाँ से आना पड़ता है। दूसरा आपने जूतों का इंतखाब अच्छा करना है, अच्छे जूते और उसके साथ सॉक्सेस। तो मैंने तो ये चमड़े के जो है ना सॉक्सेस वो लिए हैं और ये पाँव को बड़ा सेफ रखते हैं। तो ये 1 हफ़्ता हो गया मुझे बड़े सूटेबल हैं, तो आप भी इस तरह करें। और शूज़ जो हैं वो आपने उतार के थैले में डाल लेने होते हैं। चलिए जी अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। यहाँ आके वैसे ही आपका दिल जो है अजीब सा हो जाता है। दिखा दे दोनों जहां के मालिक, किस्मत मेरी जगा दे, किस्मत मेरी जगा दे, दोनों जहां के मालिक। जब भी तुझे पुकारा शाने करम दिखाने, जब भी तुझे पुकारा शाने करम दिखाने, है अजीम तेरी रहमत, है अजीम तेरी रहमत, मुझे आ गई बचाने मेरे। पानी की स्मेल लगी हुई है। बरसों से आरज़ू है मक्का की जुस्तजू है, बरसों से आरज़ू है मक्का की जुस्तजू है, आपकी नज़र नहीं हाँ जी, हम मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं। तो आपके पास एक दुआओं वाला किताबचा होता है छोटा सा, आप सारी दुआएं अगर आपको नहीं याद तो मस्जिद में दाखिल होने से लेके आप सारी दुआएं साथ साथ पढ़ें और नज़र नीची करके आपने जाना है मस्जिद में और चलते जाएंगे आगे बिल्कुल सीधा, और सीधी सिमत में चलते हुए जब जाएंगे तो नीचे सीढ़ियाँ आएंगी, क्योंकि खाना काबा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आपने बिल्कुल नज़र नीची रखते हुए जाना है ताकि आपकी पहली नज़र काबा पे पड़े। जब पहली नज़र पड़ती है उस टाइम आप जो दुआ दिल से मांगते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र, काबे पे
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मैंने तवाफ़ कर लिया है। तवाफ़ के बाद आपने 2 नफल मकाम इब्राहिम के पास पढ़ने होते हैं। अगर आपको उसके पास जगह ना मिले तो थोड़े से फासले पे उसके आप आस-पास कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे इस दफ़ा पास जगह मिल गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नवाफ़िल भी अदा कर लिए। इसके बाद आपने आब ज़मज़म पीना होता है, तो मैं यहीं से पीऊँगी क्योंकि सहन में भी ये लगे हुए हैं कूलर, और उसके बाद दूसरी साइड पे जिधर सही करने जाना होता है वहाँ भी लगे होते हैं। बाद आप सही की तरफ जाते हैं। तो ये देखें जी, ये इधर से रास्ता है, लेकिन मैं वैसे एज़ अ विज़िटर जाऊँगी उधर, क्योंकि ये मेरा नफली तवाफ़ है। तो उम्रा के लिए आपको जो है मिकात से होके आना पड़ता है। तो वो इंशाल्लाह हम शाम को जाएंगे मस्जिद आयशा, वहाँ से हम एहराम बांध के आएंगे प्रॉपर, मैं अपने हस्बैंड के साथ। तो अभी मैं जस्ट अकेली आई हुई थी, क्योंकि लेडीज़ को जो है नफली तवाफ़ की इजाज़त है। इजाज़त इस तरह है कि मतलब उसको अंदर आने देते हैं, और जब तक जेंट्स ने एहराम ना बांधा हो उनको एंटर नहीं होने देते। तो हम जो है, मैं तो फिर आ जाती हूँ इस तरह। तो मैं कल भी आई थी, परसों भी आई थी, तो आज भी। अगर आपने सही करनी है तो फिर आप इस तरफ आएंगे, फिर आप सहन की तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप यहाँ से पानी के ऊपर लिखा हुआ है कोल्ड, नॉट कोल्ड, मतलब जो ठंडा है आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पसीना आया होता है तो आपने सोच समझ के इंतखाब करना है, क्योंकि गला फ़ौरन ख़राब होता है। चलें जी, ये उन्होंने डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए हैं, इतना मसला नहीं होता। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ के अमले से पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इनमें पाकिस्तानी और इंडियन होते हैं। यहाँ का जो अमला है वो बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ जी, हम सफ़ा मरवा पे पहुँच गए हैं। ये सफ़ा की पहाड़ी है जो आपको नज़र आ रही है, और जी मरवा की पहाड़ी दूसरी तरफ है। यहाँ सफ़ा से आपका पहला चक्कर शुरू होता है और मरवा पे जाके एक चक्कर आपका ख़त्म होता है। तो इसी तरह आपने 7 चक्कर पूरे करने होते हैं, और आखिरी चक्कर आपका मरवा पे ख़त्म होता है, जो कि हमारा 7वां चक्कर होता है। तो ये मरवा की पहाड़ी है। तो आप ये देखें, सफ़ा की पहाड़ी ज़रा ऊंचाई पे है और ऊंची है, और जो मरवा की पहाड़ी है फ्लैट है। तो इन लोगों ने अब तो यहाँ बाउंड्री लगा दी है, क्योंकि पहले जो लेडीज़ होती थी ख़वातीन, वो इसके ऊपर आके सजदे करना और बिद्दत करना, तो इन्होंने जो है इसके आगे बाउंड्री लगा दी है। और ख़ासकर मैंने देखा कि एक बंदे से तो जो है वो जो इंतज़ामिया के लोग थे वो मोबाइल वगैरह भी छीन के वीडियोज़ जो थी उसकी डिलीट कर रहे थे, लेकिन बहरहाल मुझे तो कुछ नहीं कहा, मैंने बाद में देखा है। तो ये मैंने बना लिया, इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है, और आगे ये देखें प्लास्टिक की थोड़ी सी बाउंड्री ये भी लगाई हुई है। अब मरवा से सफ़ा की तरफ जा रहे हैं सब लोग। तो आपके पास दुआओं वाला किताबचा भी होता है, आप उससे भी जो दुआएं हैं वो पढ़ सकते हैं। अरबिक में भी तर्जुमा भी होता है, आप अपनी ज़बान में भी दुआएं मांग सकते हैं बग़ैर, अगर आपके पास कोई कुरानी आयात नहीं है तो आप जो है वैसे अपनी ज़बान में दुआएं मांग सकते हैं। उसके साथ आप ये देखें, ये एक कलर का स्कार्फ़ लिया हुआ है, ये किसी एक कंट्री की हैं, और इन्होंने अपने लिए बड़ी आसानी पैदा की है कि इनमें से कोई एक दूसरे से दूर नहीं हो पाता, अगर हो भी जाए तो आसानी से मिल जाते हैं। और स्कार्फ़ के पीछे आप एक और चीज़ भी देखें तो इन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है, अपनी कंट्री का नेम, अपनी ट्रैवल एजेंसी, और उसके अलावा जो फ़ोन नंबर्स वगैरह हैं, ताकि इन्हें किसी किस्म का मसला ना हो। क्योंकि हर एज की इसमें लेडीज़ या जेंट्स के जो ग्रुप हैं, हर एज के लोग इसमें होते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपनी आसानी पैदा की हुई है ताकि आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो इस तरह इनका ये जब ये देखें, हाँ साथ आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाऊँ, ये देखें ये लोग बाल अपने खुद ही जो है उनको अपनी गंज कर रहे हैं। इन्होंने सेफ्टियाँ साथ रखी होती हैं, क्योंकि जब आपने 7 चक्कर पूरे करने हैं तो अपने बाल मंडवाने हैं। तो ये मरवा से वापसी पे है, मतलब इनके 7 चक्कर पूरे हो चुके हैं, तो ये हजरात जो थे ये अपने बाल खुद जो है वो गंज कर रहे हैं, और इधर ड्रम वगैरह पड़े होते हैं बिन के तौर पे। उसके अलावा लेडीज़ ने भी अपने जो बाल होते हैं अपने चुटिया के एंड से शहादत की उंगली पे लपेट के उन्होंने 1-1.5 इंच जितने बाल हो जाते हैं तो वो उन्हें काटने होते हैं। लेकिन 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपका 7वां चक्कर मरवा पे ही मुकम्मल होता है। उसके बाद आप ये बाल कटवाते हैं, उसके बाद फिर आपने नवाफल भी अदा करने होते हैं। 2 नफल आपने मस्जिद में जाके पढ़ने होते हैं। ये एरिया उसकी मस्जिद की हदूद से बाहर आता है, तो इसलिए आपको मस्जिद के अंदर जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप 2 नफल जो हैं ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, तो सब ने वहाँ जाके 2 नफल अदा करने हैं। उसके बाद ही आपका उम्रा जो है वो कंप्लीट होता है। हमने तो सही के बाद पहले जाके अंदर मस्जिद में नवाफल अदा किए, और उसके बाद हमने बाल कटवाए थे। सही के दौरान भी आपके लिए पानी का रेंज होता है। ये आप देखें वाटर टैंक लगे हुए हैं, यहाँ पानी आपको अवेलेबल है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, रश बहुत होता है, तो यहाँ रुक के आप पानी पी सकते हैं। और यहाँ अपने पास छोटी अगर आपकी बोतल है तो आप उसमें भी थोड़ा सा भर देते हैं। और ये है ग्रीन लाइट्स। तो ग्रीन लाइट्स का मकसद ये होता है कि जिन जगह ग्रीन लाइट है उस जगह से जो हाजियों में मर्द हजरात हैं उन्होंने भाग के, अभी देखें जैसे ये लोग भाग रहे हैं अपनी रफ्तार के हिसाब से भागते हुए क्रॉस करना है, और जो लेडीज़ होती हैं उन्होंने अपनी आम रफ्तार क्रॉस करना है। तो हाँ जी, ये हम सफ़ा की तरफ पहुँच गए हैं। ये है जी सफ़ा की पहाड़ी।
तो यहाँ से सफ़ा स्टार्ट होता है। यहाँ आपने किबला की तरफ मुँह करके, काबा की तरफ मुँह करके आपने दुआ मांगनी होती है और उसके बाद फिर आपने जो है अपना अगला चक्कर स्टार्ट करना होता है। इसी तरह आपने अपने 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर ये रास्ता है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। सफ़ा की तरफ से भी रास्ता है बाहर जाने का और मरवा की तरफ से भी रास्ता है आपके लिए। ये दरमियान में आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, उसमें कम लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी हैं, व्हील चेयर्स भी हैं, तो इसलिए उसमें रश कम है। तो वहाँ वो लोग जो अपनी मजदूरी के बायस जो है अपनी सही जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते आम तरीके से, तो उनके लिए वहाँ सहूलतें मौजूद हैं। तो ये आप रश देखें कि कितना रश है माशाल्लाह यहाँ। तो यहाँ लोग खड़े होके सफ़ा की पहाड़ी को देख रहे हैं। जामिया का डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ माशाल्लाह। देखें कितने खूबसूरत ये रैक हैं गोल्डन कलर के और उसके अंदर कुरान पाक भी वैसे ही खूबसूरत तरीके से सेट किए हुए हैं। तो आप इनको उठाएं, पढ़ें। पता नहीं मेरा मोबाइल इनकी खूबसूरती उस तरीके से कैप्चर कर भी पाएगा कि नहीं, कि जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं कि इनसे नज़र ही नहीं हट रही। हाँ जी, तो अब मैं बाहर निकल आई हूँ, तो मैं अपने पॉइंट दारुल तौहीद पे पहुँचने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। वहाँ से फिर वही रास्ता जहाँ से हम वापस आए थे, क्योंकि फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। हाँ जी, तो हम अपने मेन पॉइंट पे पहुँच गए हैं। तो ये रहा जी दारुल तौहीद और इसको देखते ही पता चल गया जी हम अपनी सही जगह पे पहुँच गए हैं। तो अब मैं आपको जाते वक्त थोड़ा सा विज़िट करवाती हूँ। यहाँ रोड के ऊपर ही शॉपिंग के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेडीज़ हैं, ज़्यादातर इंडोनेशियन ख़वातीन हैं जिन्होंने यहाँ नीचे कपड़ा वगैरह बिछा के तो उसके ऊपर वो जो है चीज़ें बेच रही हैं। और उसके साथ ही दूसरे जो हाथ पे है वहाँ सबील वगैरह लगी होती है। आपको खाना फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाता है, मतलब जो लोग अफोर्डिंग नहीं है या जो भी, लेकिन वो पूछते नहीं है, वो सबील है, हर बंदा उनसे खाना जो है वो ले सकता है। अपनी उसी जगह पे ये देखें, ये वो मैट पे रख के बना के फिर रही है। कैसे दे रही हो? 2 पान। हैं? 2 पान। मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। ये जी ये तस्वीर कैसे दे रही है? पूरा पैकेट, पूरे पैकेट में कितनी है? इसमें जी 8 हैं 10 रियाल में जो दे रही है। ये कितने की है? 2 रियाल। नेक्स्ट शेड्यूल जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह